वेलकम डियर रॉकेट्स। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि एक बार मूवी देखने से पहले जरा ये इंट्रो देख लीजिए। 2005 में अमेरिका का पूरा गल्फ कोस्ट एक खतरनाक हरिकेन की चपेट में आ गया था। हरिकेन कैटरीना के बारे में तो आपने सुना होगा या आप जानते होंगे। हरिकेन कैटरीना अमेरिका के इतिहास में 5 सबसे डेडलिएस्ट हरिकेन्स में से एक मानी जाती है। उस हरिकेन में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। हर विक्टिम की स्ट्रगल की कई कहानियां भी रही होंगी, लेकिन आज की मूवी उन सत्य कहानियों पर आधारित नहीं है। लेकिन इस मूवी को देखकर हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि उस हरिकेन के दौरान ऐसी भी एक कहानी रही होगी जो इस मूवी में दिखाई गई है। कहानी के मुताबिक 2005 में अमेरिका के कोस्टल इलाकों पर इस हरिकेन का अटैक हुआ, जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हो गया। वहाँ के लोगों को शहर खाली करने को कहा गया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मूवी का हीरो अपनी नवजात बेटी के साथ एक हॉस्पिटल में फंस जाता है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बच्ची खुद से सांस नहीं ले सकती और उसे वेंटिलेटर में रखा गया है। ऐसे में अपनी नन्ही सी बेटी को बचाने के लिए एक बाप किस हद तक लड़ सकता है। एक तरफ अपनी बेटी को वेंटिलेटर पर रखना है, लेकिन दूसरी ओर उस बच्ची को किसी और सेफ जगह भी लेकर जाना है। और इसके लिए हीरो जो लगातार कोशिशें करता है, उसमें क्या क्या अड़चने आती है, किस तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव से वो गुजरता है, किस तरह किस्मत से लड़कर वो आखिर में अपनी बेटी को बचाता है, ये सब बहुत ही टचिंग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मूवी का हर पल आपके धड़कनों को लगातार तेज करता जाएगा। और पता है, क्लाइमैक्स को देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। यही इस मूवी की खासियत है। तो आइए देखते हैं 2013 में रिलीज हुई ये इमोशनल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आवर्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में तेज हवा चल रही होती है और बारिश भी हो रही है। ये सब हमें साउंड इफेक्ट्स के जरिए बताया जाता है। ऐसे में मूवी के हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम है नोलन। इस एक्टर को मूवी फैंस बखूबी पहचानते होंगे दोस्तों। जी हाँ, ये है पॉल वॉकर, जिनकी मृत्यु के 2 हफ्ते बाद ये मूवी रिलीज हुई थी। तो नोलन अपनी वाइफ को लेकर एक हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसकी वाइफ का लिवर पेन शुरू हो चुका है। पर उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई होती है। नोलन उसे हिम्मत देता है कि देखो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कंट्रोल हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी होती तो शायद नोलन को अंदर अलाउ किया जाता, लेकिन क्योंकि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे इसीलिए उसको अंदर नहीं जाने देते। नोलन वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। वहाँ टीवी पर न्यूज में लगातार हरिकेन के बारे में अपडेट दिए जा रहे होते हैं। नोलन तो बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसकी जिंदगी है और अपनी वाइफ को इस हाल में देखकर वो बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा। और बाहर का मौसम इतना खराब है कि आंधी तूफान की वजह से हॉस्पिटल के ग्लास डोर्स टूटने लग जाते हैं। लेकिन नोलन को इन बातों का होश ही नहीं है। उसे तो बस अपनी वाइफ की चिंता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब एक नर्स उसे दूसरी तरफ जाकर बैठने को कहती है क्योंकि यहाँ विंडो ग्लासेस के टूटने का खतरा है। नोलन भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। तब डॉक्टर उसे कुछ बताने के लिए अलग में लेकर जाता है। वो कहता है कि आपको एक प्यारी सी लड़की हुई है, लेकिन नोलन के चेहरे पे खुशी का नामो निशान ही नहीं होता। बाप बनने की खुशी से ज्यादा उसे अपनी वाइफ की फिक्र होती है। वो पूछता है कि मेरी वाइफ अबीगेल कैसी है। और तब डॉक्टर कहता है कि देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अबीगेल की प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से वो बच्ची को जन्म तो दे पाई लेकिन खुद जल बसी। और ये सुनकर नोलन स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसकी वाइफ नहीं रही। वो डॉक्टर पर चिल्लाता है कि नहीं, आप मुझसे ये कहिए कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, कहिए कि मैं उसको देख सकता हूँ और वो मुझसे बात करेगी, कहिए। बेचारा डॉक्टर उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नोलन पूरी तरह टूट गया था। अबीगेल के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बिना एक लाइफ की कल्पना ही वो कर नहीं सकता। लेकिन क्या करे, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आखिर में वो शांत हो जाता है और डॉक्टर उसे उसकी बेटी के पास लेकर जाता है। बताता है कि अबीगेल की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेबी ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। इसे 48 घंटे तक इस वेंटिलेटर में रखना होगा, फिर ये अपने आप ब्रीथ कर पाएगी। तब तक इसे आईवी ड्रिप्स के जरिए ही पोषण मिलता रहेगा। और पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, लेकिन ये बच्ची अब तक रोई ही नहीं। अगर ये रो देगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर आगे कहता है कि देखिए, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। नोलन फिर पूछता है कि मेरी वाइफ कैसी है। और अब यहाँ पर डॉक्टर घबरा जाता है। नोलन को चेक करने लग जाता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। नोलन फिर थोड़ा काम डाउन हो जाता है और कहता है कि सॉरी डॉक्टर, मैंने गलती से पूछ लिया। वैसे ये वेंटिलेटर पावर से चलता है ना, तो अगर पावर कट हो गया तो? डॉक्टर कहता है कि उसकी टेंशन नहीं है, यहाँ पर जनरेटर है, डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। और तब नोलन पहली बार अपनी बच्ची को देखता है, लेकिन उसे इस नन्ही सी जान के आने की उतनी खुशी नहीं होती जितना कि अबीगेल के जाने का दुख होता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। बड़ा परेशान होता है वो और बाहर जाकर अपनी वाइफ के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा रोता है। तब वो देखता है कि अबीगेल की बॉडी को नीचे रखा हुआ है।
वो उसके पास जाकर कहता है, मुझे बच्ची नहीं चाहिए, प्लीज तुम वापस आ जाओ। और तब वहाँ पर एक स्टाफ आता है तो नोलन पूछता है कि इसे नीचे क्यों रखा हुआ है, कोई बॉडी बैग नहीं है क्या आपके पास? वो भी कह देता है कि सर देखिए, इसके लिए सॉरी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बहुत कम सुविधाएं हैं। ठीक है, चलो इसे उठाकर किसी स्ट्रेचर पर लटा देते हैं। फिर दोनों मिलकर अबिगेल की बॉडी को उठाकर एक स्ट्रेचर पर रख देते हैं। स्टाफ कहता है कि इन्हें हुआ क्या था वैसे? तब नोलन बताता है कि एक्चुअली डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये चल बसी। तभी स्टाफ कहता है कि चलो कम से कम आपकी बच्ची तो सेफ है। अब नोलन को फील आता है कि हाँ, कम से कम मेरी बच्ची तो है, मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। वो बेबी के पास बैठ जाता है और वॉइस मेल में जो अबिगेल की वॉइस थी उसे सुनता है, पर कुछ देर में उसमें भी नो सर्विस दिखाने लगता है। तब एक नर्स आकर उसे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है और पूछती है, बच्ची के लिए कोई नाम सोचा है क्या आपने? नोलन कहता है कि नहीं। इस पर नर्स कहती है कि फिलहाल तो कटरीना नाम ही फेमस लगता है, हर तरफ उसी के बारे में चर्चा हो रही है। इस पर नोलन जरा स्माइल करता है। इसी बीच लाइट्स फ्लिकर होने लग जाते हैं तो नोलन फिर पूछता है, क्या पावर कट हो गया है? अगर हो गया है तो मेरी बेबी का क्या होगा? नर्स कहती है, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटर ऑन हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। फिर नोलन बेबी से कहता है कि सुना ना तुमने, नर्स कह रही है कि फिक्र मत करो। फिक्र करना तो मैं भी नहीं चाहता। इसी बीच बाहर हलचल मची होती है, पर नोलन को कोई ठीक से जवाब नहीं देता कि क्या हुआ। नोलन फिर बेबी के पास आता है और डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है डॉक्टर? वो बताता है कि शहर में पानी आ गया है, इसलिए सभी को इवैक्यूएट करने को कहा गया है। डॉक्टर अगर ऐसा है तो मेरी बेबी का क्या होगा? तब डॉक्टर कहता है कि तुम इतना टेंस्ड क्यों होते हो, मैं दूसरे हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ कुछ पेशेंट्स को देखकर मैं वापस यहीं पर आने वाला हूँ। फिर हम वेंटिलेटर के साथ बेबी को लेकर किसी और हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तुम बस शांत रहो तब तक। और डॉक्टर के जाने के बाद नोलन कैफेटेरिया में जाता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, पर वहाँ पर सब कुछ खाली हो चुका था और लोग भी हॉस्पिटल छोड़कर जा चुके थे। तब वहाँ का एक शेफ आता है जिससे नोलन थोड़े चिल्लर मांगता है ताकि वेंडिंग मशीन से कुछ स्नैक्स निकाल पाए। शेफ भी उसे पैसे देता है और वो सैंडविच का फिलिंग भी उसे पकड़ाता है और कहता है कि मैंने घर ले जाने के लिए रखा हुआ था, पर तुम खा लो। नोलन उसको थैंक करके खाना लेकर चला जाता है तो वहाँ वो खिड़की से देखता है कि अब तूफान थोड़ा ढल गया है। नोलन बेचारा तूफान से बातें करने लगता है कि दोबारा शुरू मत हो जाना भाई, यहाँ लोगों की जान पे जान आ गई है। फिर वो बेबी के पास बैठ जाता है। बाहर तो वही लाइट्स फ्लिकर होने लग जाते हैं, लेकिन वेंटिलेटर बड़ा ठीक चल रहा होता है। बाहर न्यूज में दिखाते हैं कि इस शहर के पास जो बड़ी झील है उसके तट टूट गए हैं और सारा पानी शहर के अंदर आ रहा है। इस वजह से शहर के डूबने का डर है। अचानक बिल्डिंग हिलने लग जाती है और नोलन घबरा कर बाहर जाता है। वो देखता है कि बिल्डिंग के अंदर पानी आ चुका है। वो नीचे जाता है तो नीचे का फ्लोर पानी में डूब चुका था। नोलन तुरंत ऊपर आता है और तभी बिल्डिंग का पावर भी चला जाता है। असल में इस बिल्डिंग का पावर सप्लाई और जनरेटर वगैरह सब बेसमेंट में है और वहाँ पानी भरने से पावर कट हो गया। नोलन घबरा जाता है कि बेबी का क्या होगा अब, लेकिन अभी किस्मत बढ़िया थी कि वेंटिलेटर बड़ा ठीक चल रहा होता है। असल में वो एक बैटरी पर चल रहा था, लेकिन बैटरी का चार्ज सिर्फ 3 मिनट चलेगा। ये देखकर तो नोलन की धड़कन ही रुक जाती है कि अब क्या होगा। वो हर तरफ जाकर मदद के लिए चिल्लाता है। अगले 3 मिनट में बैटरी खत्म हो जाएगा और वेंटिलेटर बंद हो जाएगा। सोचिए नोलन की क्या हालत रही होगी। एक तरफ उसे डर है कि कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए और दूसरी तरफ अबिगेल के मरने का गम उसको सता रहा है। बहुत ही परेशान होता है वो, पर यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। और तब वो मेंटेनेंस रूम में एक पुराना जनरेटर देखता है जो मैनुअली रोटेट किया जा सकता है। उसे लगाकर वो बैटरी से कनेक्ट करता है और उसका लेवर रोटेट करने लग जाता है तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है। दोस्तों, नोलन यहाँ पर चैन की सांस लेता है कि चलो कोई तो रास्ता निकला, लेकिन यहाँ एक शॉक उसके लिए वेट कर रहा था। असल में उस बैटरी की टोटल कैपेसिटी है 3 मिनट। नोलन चाहे जितना भी रोटेट कर ले, बैटरी तो सिर्फ 3 मिनट के लिए ही चार्ज होगा। नोलन फिर बाहर जाकर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है। तब वो नर्स आती है और पूछती है, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नोलन कहता है कि ये आप क्या कह रही है, मेरी बेबी यहाँ वेंटिलेटर में है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? ये वेंटिलेटर पोर्टेबल तो है ना, चलिए इसको लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। पर नर्स बताती है कि हम कहीं नहीं जा सकते, पूरा शहर पानी से डूबा हुआ है, ना कोई गाड़ी है ना कोई एम्बुलेंस। अरे ये क्या बात हो गई, पर डॉक्टर ने तो कहा था कि वो वापस आएंगे। नर्स कहती है कि देखिए वो एक इमरजेंसी केस को अटेंड करने गए थे, लेकिन फिर यहाँ बाढ़ आ गई और अब मुझे नहीं लगता कि वो लौटकर यहाँ वापस आएंगे। नोलन कहता है कि अरे तो फिर हेलीकॉप्टर को बुलाइए ना बेबी को रेस्क्यू करने के लिए। नर्स कहती है कि देखिए कहीं भी पावर नहीं है, एक भी फोन काम नहीं कर रहा, आप यहीं रुकिए, मैं मदद के लिए किसी को बुला कर लेकर आती हूँ। नोलन कहता है कि ठीक है जल्दी जाइए प्लीज, मेरी बेबी की जान खतरे में है। नर्स के जाने के बाद नोलन फिर जनरेटर को रोटेट करता है और फिर से बैटरी 3 मिनट के लिए चार्ज हो जाता है। अब नोलन को एहसास हो गया है कि इसी तरह उसे अगले 48 घंटों के लिए काम करना होगा, इसीलिए वो थोड़ा शांत हो जाता है और चॉकलेट खाते हुए बेबी से कहता है, चॉकलेट चाहिए क्या?
अभी नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब दूंगा। इस तरह वो अपना टाइम पास करता है उसके साथ। बेबी से मतलब प्यार से बात करता है। तभी कैमरा बेबी के कान की ओर फोकस करता है, मतलब बेबी नोलन की बातें सुन रही है। और इस तरह वो बेबी को अबीगेल के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम अबीगेल को नहीं जानती ना, वो तुम्हारी माँ है, मतलब माँ थी, पर वो थी गजब की औरत, बड़ी हिम्मत वाली थी, कोई उसे धोखा नहीं दे सकता था। और तो और वो अपना खुद का बिजनेस भी चलाती थी। मतलब बोले तो उसका स्टाइल एकदम से अलग था, पता है तुम्हें। दिल की बहुत ही स्ट्रांग थी वो, एकदम बुलेट प्रूफ की तरह। पर उस बुलेट प्रूफ को भी एक चीज से डर लगता था, और वो सीक्रेट सिर्फ मैं जानता हूँ। बादल गरजने की आवाज से उसे बड़ा डर था। एक बार पता है तुम्हें क्या हुआ था, बादल गरज रहे थे तो मुझे उसने इतना कस के पकड़ लिया कि मेरी चटनी बना दी थी उसने। दोस्तों बेबी के साथ उसकी ये बातें देखने वालों को इमोशनल जरूर कर देती है। अगर आपको भी थोड़ा कुछ फील आया होगा तो थम्स अप करके लाइक कर देना। एंड इन्हीं बातों के बीच में 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। नोलन फिर से हैंडल घुमाता है, लेकिन अब वो नोटिस करता है कि बैटरी 3 मिनट के बजाय सिर्फ 2 मिनट 47 सेकंड्स के लिए ही चार्ज हो रहा है। पर नोलन को उसके बारे में परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब तक वो है तो वो काम चलाता रहेगा। फिर वो कबर्ड खोलता है तो उसमें डायपर होता है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि डायपर भी चेंज करना होता है। ये कहकर वो बेबी का डायपर चेंज करता है और कहता है कि वो नया पापा बना हो ना, इसीलिए मुझे ये सब नहीं आता। हाँ, पर तुम्हारे लिए मैं सब सीख जाऊंगा बेबी। ये कहकर वो बेबी को जैसे तैसे डायपर पहना देता है। फिर आराम से बैठकर बेबी को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वो कैसे अबीगेल से मिला था। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। वो मैं और अबीगेल थे, वो कहीं और थी और मैं कहीं और। एक दिन एक्सीडेंटली एक पार्क में हम दोनों मिले। दोस्तों वो बात बोल ही रहा होता है कि इसी बीच वेंटिलेटर बीप करने लगता है। नोलन अब बौखला जाता है कि अब क्या होगा। पर प्रॉब्लम वेंटिलेटर में नहीं थी, बल्कि सलाइन ड्रिप खत्म होने वाला था, इसीलिए वो बीप हो रहा था। नोलन फिर से परेशान कि यार ये प्रॉब्लम पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। वो हर जगह ढूंढता है कि कहीं पे उसे बेबी का वो सलाइन ड्रिप मिल जाए। फिर वो मेडिसिन रूम में पहुंचता है जहां का दरवाजा लॉक होता है। नोलन दरवाजा तोड़कर बेबी का वही सलाइन ड्रिप्स लेकर आ जाता है और बेबी के आईवी में कनेक्ट कर देता है। फिर वो चैन की लंबी सांस लेते हुए अपने बेबी से कहता है कि अब पापा तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, डरो मत, ओके। फिर वो हंसकर बेबी को अबीगेल की फोटो दिखाकर कहता है कि देखा, ये थी तुम्हारी माँ। मैंने उसकी अच्छाइयाँ तो बहुत बता दी, पर उसमें एक बुराई भी थी। गुस्सा उसको ऐसे आता था जैसे आसमान सर पे उठा लेती थी, लेकिन जब गुस्सा होती थी ना तो बहुत ही क्यूट भी लगती थी। पर उसे मेरा ऐसा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसी बात पे मैं उसे चिढ़ाता भी था। ये देखो, ये गुस्से वाली फोटो है, लगती है ना क्यूट। और ये तुम्हारी दादी की अंगूठी है, जिसे मैंने थोड़ा चमका कर अबीगेल को देने की सोच रखी थी। और ये देखो, ये तुम्हारा 3 महीने वाला स्कैन। इसी बीच दोस्तों 2 मिनट 47 सेकंड्स खत्म होने को आते हैं, तो नोलन फिर जनरेटर को घुमाकर बैटरी को चार्ज करता है। तूफान और मुश्किलों के बीच नोलन को अब थोड़ी शांति भी मिलती है कि अब बेबी सेफ है। रात भर वो हर 2 मिनट 47 सेकंड्स में एक बार जनरेटर को घुमाकर बैटरी को चार्ज करता रहता है। अगली सुबह न्यूज में दिखाते हैं कि कल के तूफान और बारिश के बाद शहर का क्या हाल हो गया। तूफान तो ढल गया, लेकिन शहर लगभग डूब चुका है। शहर में अब कोई नहीं है और पावर कब रिस्टोर होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नोलन नीचे जाकर लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है और उसे यकीन होता है कि उसमें वायरलेस होगा, जिससे किसी को कांटेक्ट किया जा सके। पर इतने में उसके वॉच का अलार्म बज जाता है, यानी जनरेटर को घुमाने का टाइम हो गया। वो तुरंत वापस आकर उसे घुमाकर फिर नीचे आता है, लेकिन प्रॉब्लम अब यह है कि जनरेटर को घुमाकर उसे नीचे आने में लगभग 2 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए बेचारा जनरेटर को घुमाकर आता है तो एम्बुलेंस तक पहुंचते पहुंचते फिर अलार्म बज जाता है। वो फिर उसे जाकर घुमा देता है। दोस्तों इस तरह उसकी जान निकल रही होती है और इस तरह करते करते वो अपनी तेजी भी बढ़ाने लग जाता है और जैसे तैसे वायरलेस पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी फूटी किस्मत, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इतने में फिर अलार्म बज जाता है और नोलन को फिर से ऊपर जाकर जनरेटर को घुमाना पड़ता है, लेकिन तभी वायरलेस में कुछ कहने लग जाता है कोई। उसकी आवाज नोलन भी सुन लेता है और जल्दी जल्दी नीचे आकर कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल में अपनी नवजात बच्ची के साथ फंसा हुआ हूँ, उसे वेंटिलेटर में रखा हुआ है, प्लीज मदद कीजिए। लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि ये तो बस एक ऑटोमेटेड वार्निंग मैसेज है, जिसमें बता रहे होते हैं कि प्लीज कोई गाड़ी ना चलाएं, पैदल ही शहर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। शहर की हालत कब ठीक होगी ये फिलहाल नहीं बताया जा सकता। और उस ऑटोमेटेड मैसेज को सुनकर नोलन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और वो वायरलेस को तोड़ने लग जाता है। इतने में फिर अलार्म बजता है और नोलन फिर ऊपर भागता है। अच्छा हुआ वो वक्त पर पहुंच गया था दोस्तों, क्योंकि बैटरी ऑफ होने वाला था। लेकिन अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। नोलन देखता है कि इस बार जब वो जनरेटर घुमाता है ना,
तो बैटरी लाइफ 2 मिनट से भी कम दिखाता है। यानी हर बार जब नोलन चार्ज करता है तो इस बैटरी की लाइफ खत्म होती जाती है। मतलब अब हर 1 मिनट 50 सेकंड्स में नोलन को इसको घुमाना पड़ेगा। नोलन तो पागल ही हो जाता है और वेंटिलेटर बैटरी को गाली देने लग जाता है कि क्या हो तुम। फिर खुद को शांत करके वो थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है बिल्डिंग का पावर सप्लाई और जनरेटर्स बेसमेंट में है। अगर वहाँ का जनरेटर ठीक कर दिया तो इस जनरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सोचकर वो वहाँ के जनरेटर का हैंडल घुमाकर अगला ही सेकंड बेसमेंट की ओर भागता है बड़ी तेजी से। बेसमेंट के अंधेरे में वो जनरेटर को ढूंढ रहा होता है। इतने में फिर अलार्म बजता है और उसे फिर ऊपर जाना पड़ता है दोस्तों। वहाँ से जनरेटर को घुमाकर नीचे भागता है और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह चलता रहता है। इस तरह ऊपर नीचे करते करते बेचारा थक भी जाता है। लेकिन वही है ना, बेटी की जान बचानी है उसे। अपनी बेटी की जान बचाने के अलावा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। आखिर वो बेसमेंट में जनरेटर को देख लेता है। चलो शुक्र है भगवान का, वो उसे उठा ही रहा होता है। ओह यार, फिर अलार्म बज जाता है और फिर ऊपर जाकर हैंडल घुमाकर फिर नीचे आता है। कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसे तो ये कभी इस जनरेटर को तैयार कर ही नहीं पाएगा और पूरी मूवी में बस ये ऊपर नीचे भागता रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर यहाँ नोलन नीचे उस भारी जनरेटर को उठाकर किसी ऊंची जगह पे रखना चाहता है ताकि उसको ठीक किया जा सके। लेकिन दोस्तों इतने में फिर अलार्म बजने से उसे ऊपर जाना पड़ता है और बेचारा इतनी मुश्किल से उठाए हुए जनरेटर को फिर पानी में रखकर ऊपर भागता है। इस बार वो हैंडल को घुमाता है तो देखता है कि हैंडल पर खून लगा हुआ है। लगता है जनरेटर को उठाते वक्त उसका हाथ कट गया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो हाथ पे पट्टी बांधकर फिर नीचे भागता है और उस जनरेटर को एक ऊंची जगह पे रखकर उसे ऑन करता है। तभी बेचारे को भारी शॉक लगता है क्योंकि जनरेटर घंटों से पानी में जो पड़ा हुआ था। नोलन सीधे शॉक की वजह से पानी में गिरकर बेहोश। और तभी दोस्तों अलार्म बज जाता है, लेकिन नोलन से उठा ही नहीं जाता। उसमें ताकत ही नहीं होती। लेकिन लगातार अलार्म की आवाज को सुनकर वो फाइनली उठ जाता है और भागकर ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। और जब वो बेबी के पास पहुंचता है तो वेंटिलेटर ऑफ हो चुका था। नोलन रोते हुए हैंडल घुमाने लग जाता है और धीरे से वेंटिलेटर का लाइट फिर जल जाता है और बेबी की सांसें भी चलने लग जाती है। अब नोलन वेंटिलेटर से कहता है कि थैंक्स यार, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ किस्मत उसकी और खराब। अब वेंटिलेटर की लाइफ यानी बैटरी लाइफ 1 मिनट 23 सेकंड्स के लिए चार्ज होती है। नोलन यहाँ भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि कोई तो रास्ता दिखाओ मेरे भगवान, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। वो फोन का सिग्नल चेक करता है लेकिन सिग्नल नहीं होता। नोलन टेंशन में इधर उधर चलने लग जाता है और तब उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ओह, भगवान को थैंक करता है वो कि बस इसी मदद की मुझे जरूरत थी। वो तुरंत जनरेटर का हैंडल घुमाकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है ताकि उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल कर पाए। पर यहाँ भी वही मुसीबत खड़ी हो जाती है जिसे वो पिछले कई घंटों से झेल रहा है। हर 1 मिनट 20 सेकंड्स में उसे जनरेटर का हैंडल घुमाना होगा वरना वेंटिलेटर का बैटरी डाउन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये काफी नहीं था। इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स हैं। हर बार वो टॉप फ्लोर के पास पहुंचता है कि तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसे और भी जल्दी नीचे जाना पड़ता है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन नोलन अपनी जान लगा देता है दोस्तों इस काम में और वो हर बार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अगर पिछली बार 4th फ्लोर पर चढ़ा था ना, तो अगली बार दम लगाकर तेजी से 5th फ्लोर तक चला जाता है। इस तरह पिछली बार से खुद को बेहतर करके आखिर में वो उस टाइम लिमिट के अंदर 6वें फ्लोर तक चढ़ जाता है और आखिरी बार जनरेटर का हैंडल घुमाते हुए वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम देखते रहना, इस बार तुम्हारा पापा ना टेरेस पर पहुंचकर उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल जरूर देकर आएगा। ये नोलन का जैसे आखिरी चांस है क्योंकि इसके बाद इतना ऊपर चढ़ाव करने की उसमें ताकत ही नहीं होती और वो एक इमरजेंसी किट से फ्लेट्स भी लेकर टेरेस की ओर निकल जाता है। और दोस्तों ताली बजाइए यार, आखिरकार वो टेरेस में पहुंच जाता है। अपना फ्लेयर दिखाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल करता है। हेलीकॉप्टर का पायलट भी नोलन को देख लेता है और उसकी ओर आने लग जाता है। यहाँ पे तो दोस्तों हमें भी चैन आता है कि चलो आखिर नोलन अपनी बेबी को बचाने में सफल हो पाया। लेकिन तब पास ही की बिल्डिंग से कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर शूट करने लग जाते हैं कि पहले हमें बचाओ, पहले हमें बचाओ। इस तरह वो हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाता और चला जाता है। नोलन तो इतनी फ्रस्ट्रेशन में होता है कि क्या करे, लेकिन इतने में हैंडल घुमाने का वक्त जो हो जाता है और वो नीचे जाता है। हैंडल घुमाकर वो उस जनरेटर को एक नजर देखता है और गुस्से में दीवार को पीट देता है। इस बार न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि एक भी हॉस्पिटल में पावर नहीं है
जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सभी को हॉस्पिटल से इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब दूसरी ओर नोलन को दिखाते हैं, जिसे अचानक अजीब सी आवाज आती है। वो जनरेटर को घुमाकर बाहर आता है तो वहाँ कचरा बिखरा पड़ा होता है और लगता है कोई अंदर आया है। वो टॉर्च को जलाकर उसे फॉलो करता है तो दीवार से चिपक कर एक डॉग बैठा होता है। लगता है वो अपने ही रोप में उलझ कर बैठा हुआ है और उससे निकल नहीं पा रहा। दर्द के मारे वो हुर्रा रहा होता है, लेकिन नोलन उसके पास जाता है और कहता है गुस्सा होने की बात नहीं है, मैं खोल देता हूँ तुझे यार। वो डर कर नोलन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन नोलन किसी तरह उसे पकड़कर उसकी रस्सी खोल लेता है और कहता है कि जा, अब तू आजाद है यार, कम से कम तू तो यहाँ से बच निकल ले, तुझे तो किसी जनरेटर को नहीं घुमाना ना, जा तू जा यहाँ से। कहकर नोलन वापस बेबी के पास आता है और हैंडल घुमाकर वहीं बैठ जाता है। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, नोलन के शरीर में इतना दर्द होता है ना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और तब वो डॉग चुपके से अंदर झांकता है। अरे तू गया नहीं क्या अभी तक? चला जा यहाँ से। चल नहीं जा रहा है तो ठीक है, मुझे भी बात करने के लिए कोई चाहिए था यार, आजा अंदर आजा, बैठ जा। फिर वो डॉग को सैंडविच का वो फिलिंग देता है जो याद होगा आपको उस शेफ ने नोलन को दिया था। नोलन पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है डॉगी? मैक्स, स्पॉट, ब्रूनो, टॉमी, क्या है ऐसा कुछ होगा तुम्हारा नाम? और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तो काम है, जागे रहना पड़ेगा। तुझे तो कोई काम नहीं है यार, तू तो सो जा। डॉग तुरंत जाकर सोफे पे लेट जाता है। वाह यार तू तो बड़ा समझदार निकला, मैं तो तुझे अब से शैलो कहकर पुकारूंगा। फिर नोलन उसके पास जाकर देखता है कि उसके गले में एक पट्टा है जिस पर लिखा है आई एम अ रेस्क्यू डॉग। इस पर नोलन को हंसी आ जाती है कि अबे तू रेस्क्यू डॉग है क्या? तुझे तो खुद मैंने रेस्क्यू किया था। ठीक है दिल पे मत लेना यार, मजाक कर रहा था। नोलन फिर हैंडल घुमाता है तो इस बार फिर से वेंटिलेटर बीप करने लगता है क्योंकि आईवी ड्रिप्स फिर से खाली होने वाला है। तब नोलन रियलाइज करता है कि ये आखिरी ड्रिप्स था। नोलन की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अपने बच्चे को आगे बचाए। वो उसे शेरलॉक को दिखाकर कहता है कि ये देखो मुझे इसकी जरूरत है। खैर यार मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम कर भी क्या सकते हो, एक काम करते हैं थोड़ा खेलते हैं। ये कहकर वो उसे दूर फेंकता है तो शेरलॉक बार बार उसे उठाकर लेकर आ जाता है। अब नोलन हाथ नहीं चला पाता और एक जगह बैठकर अपने पैर से जनरेटर का हैंडल घुमाता है। अचानक आर्मी सोल्जर के ड्रेस में एक आदमी अंदर आता है। नोलन की खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं होता कि चलो शुक्र है आप आ गए मुझे और मेरी बेबी को रेस्क्यू करने। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि ये कोई सोल्जर नहीं बल्कि यहाँ के फूड आइटम्स को लूटने के लिए आया है। वो भी सारी चीजें अपने बैग में डालने लगता है और नोलन की हालत इतनी खराब है ना कि ना तो वो लड़ने के मूड में है और ना ही उसमें लड़ने की ताकत है। इसीलिए वो विनती करने लगता है कि अरे देखो यार मैं और मेरी बच्ची यहाँ बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, प्लीज फूड आइटम्स को तो मत लेकर जाओ, मुझे उनकी जरूरत है। तुम मेरा ये वॉच रख लो, मेरे पैसे सब कुछ ले लो, लेकिन फूड को यहाँ छोड़ दो यार प्लीज। पर वो भी वही कहता है दोस्तों कि वॉच और पैसों का मुझे क्या करना, इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए और अगर तुमने मुझे रोका तो मैं खत्म कर डालूंगा तुम्हें। पर इतने में घुर्राहट को सुनकर वो मुड़ता है तो वहाँ पर शेरलॉक उसे घूर रहा होता है। झट से उस पर झपट कर उसका बैग छीन लेता है और मौके का फायदा उठाकर नोलन उसका गन नीचे कर देता है। वैसे भी उसमें सिर्फ एक ही बुलेट था जो कहीं और फायर कर जाता है। अब वो आदमी नोलन और शेरलॉक से लड़ नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। नोलन हैंडल घुमाकर उसके पीछे भागता है लेकिन रास्ते में उसे बेबी की वही आईवी ड्रिप्स मिलती है। असल में उस आदमी के बैग में ये ड्रिप्स थे, शायद इसीलिए शेरलॉक उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये यहाँ आया कैसे? ये सोचकर नोलन आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो नर्स जिसने नोलन की मदद करने का वादा किया था वो जमीन पर बेचारी मरी पड़ी हुई है। लगता है उस आदमी ने नर्स को जान से मार डाला था। ये नोलन की आखिरी उम्मीद थी लेकिन अब वो भी मर चुकी है। नोलन सच में यार दोस्तों हार मान जाता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है। वो कितना भी सोचे उसे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर वो बेबी के पास ही बैठ जाता है। लगता है वो किसी से बात कर रहा है। असल में उसे इल्यूजन होता है कि उसकी वाइफ अबिगेल उसके सामने बैठी है। नोलन तो रो रहा होता है कि मुझसे अब नहीं होगा, तुम्हारे बिना मुझसे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा, प्लीज मेरे खातिर वापस आ जाओ, वापस लौट आओ तुम। मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा शायद। तब अबिगेल कहती है किसने कहा तुम अच्छे पापा नहीं बनोगे, तुम बेबी को भी बचाओगे और उसे खूब प्यार भी दोगे जैसे तुमने मुझे दिया था। जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा ना, मुझे खुशियों से भर दिया था ना, उसी तरह तुम हमारी बेबी की लाइफ भी खुशियों से भर दोगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहकर वो नोलन के पास जाती है और कहती है तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो, मैं हमेशा तुम्हारे और बेबी के साथ रहूंगी। तभी वहाँ का लाइट ऑफ हो जाता है और वेंटिलेटर भी ऑफ। तब पता चलता है दोस्तों कि नोलन इतनी देर बेहोश था
लेकिन अब उसे होश आ गया और उसके अंदर नई ताकत आ जाती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेबी, ये कहकर नोलन फिर से हैंडल घुमाता है। आज दूसरा दिन है और डॉक्टर ने कहा था कि बेबी को 48 घंटे वेंटिलेटर में रखना होगा, लेकिन नोलन बहुत ही कमजोर होता है। तब जाकर उसे याद आता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। वो तुरंत फार्मेसी में जाकर बेबी का वो IV ट्रिप्स ढूंढता है, तो वो वहाँ पर कई एड्रेनलिन शॉट्स को देखता है। यूजुअली एड्रेनलिन लेने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। वो एक शॉट खुद लेता है और लगता है उसमें थोड़ी ताकत आ गई। फिर वो जाकर जनरेटर का हैंडल रोटेट करके बेबी से कहता है कि 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि उसके बाद तुम खुद से सांस ले भी पाओगी या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें घर लेकर जरूर जाऊंगा। और अब क्योंकि नोलन थोड़ा बेटर फील कर रहा था, उसे लगता है कि ये एड्रेनलिन शॉट काम कर रहा है, तो वो दूसरा शॉट लेने चाहता है। और तभी हॉस्पिटल में 2 चोर घुस आते हैं दोस्तों, जो कि फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चुराने आए थे, जिन्हें नशीले पदार्थ की तरह यूज किया जा सकता है। उनके पास गन भी होते हैं। उनमें से एक आदमी को वेंटिलेटर का बीप सुनाई देता है, तो वो बेबी के कमरे में जाता है और वहाँ बेबी को देखकर वो चौंक जाता है और अपने साथी से कहता है कि यार यहाँ देख, यहाँ पर एक छोटी बच्ची है। पर इससे पहले कि उसका साथी उस कमरे में आता, नोलन उसे पकड़ लेता है। उसके पेट पर 10-15 वही एड्रेनलिन शॉट इंजेक्ट कर देता है। ओवरडोज की वजह से वो वहीं पर फ्लैट। अब कमरे में खड़ा आदमी मुड़ता है तो नोलन सीधे उसके मुंह पे गन तान कर खड़ा हो जाता है, पर वो अचानक से नोलन को शूट करने वाला होता है कि तभी नोलन उसके माथे पे शूट करके उसे मार डालता है और फिर से बेबी के पास बैठ जाता है। एड्रेनलिन शॉट का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो फिर से उसको कमजोरी पकड़ लेती है। और अब तो उसके पास एड्रेनलिन शॉट्स नहीं बचे होते, क्योंकि सारे के सारे नोलन ने उसके उस गुंडे के शरीर में डाल दिए थे। नोलन बड़ी मुश्किल से उस हैंडल को चला रहा होता है, लेकिन तब अचानक दोस्तों वो हैंडल ही टूट जाता है। नोलन की आंखें भारी होने लगती है और वो बेबी को देख भी नहीं पाता, इतना कमजोर हो गया था बेचारा। तभी बाहर कोई आवाज को सुनकर नोलन आधी बेहोशी की हालत में बाहर जाता है, लेकिन वो बेहोश होकर धड़ से वहीं फर्श पर गिरता है। नोलन तो अब लाश की तरह दोस्तों वहीं पर पड़ा रहता है और तब अचानक एक डॉग की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, वही रेस्क्यू डॉग शेरलॉक है, जिसे नोलन ने बचाया था। दरअसल ये इंटेलिजेंट डॉग नोलन की मदद करने के लिए एक रेस्क्यू टीम को यहाँ पर लेकर आया था। सच में इस डॉग की इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि इसकी इंसानियत कह सकते हैं। उसे सलाम जरूर करने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर एक और उलझन खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये रेस्क्यू टीम सोचती है कि सिर्फ नोलन ही इस हॉस्पिटल में है और उसे एक स्ट्रेचर में वो वहाँ से बाहर लेकर आ रहे होते हैं। वो नहीं जानते कि नोलन की बेटी वेंटिलेटर में है। नोलन तो बड़बड़ा रहा होता है कि मेरी बच्ची अंदर है, मेरी बच्ची को बचाना है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका एक भी शब्द साफ नहीं सुनाई देता। लगता है वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा है, इसीलिए वो लोग उसे शांत करने लग जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम सेफ हो। नोलन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बेचारा बोल भी नहीं पाता, लेकिन हाथ से इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो नोलन को एग्जिट के पास लेकर आते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें वो आवाज सुनाई दी क्या? उसका साथी पूछता है कैसी आवाज? दरअसल ये बेबी के रोने की आवाज है दोस्तों। डॉक्टर ने कहा था ना कि 48 घंटे ये वेंटिलेटर में रहेगी तो उसके बाद खुद सांस ले पाएगी और तब वो पहली बार रोएगी। उसके रोने की आवाज ही लोगों को सुनाई दे रही है, मतलब बेबी अब खतरे से बाहर है। नोलन के इमोशंस हद पार कर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोता है। उसका मन अब खुशी से झूमने लगता है कि आखिर मैंने अपनी बेटी को बचा ही लिया। बेबी बहुत रोती है, लेकिन इसी रोने की आवाज के लिए तो नोलन पिछले 48 घंटों से इतना स्ट्रगल कर रहा था। बड़ा खुश होता है वो। और इसी टचिंग क्लाइमेक्स के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।